हेलो बच्चों, सेकेंड पेपर में आप लोगों को कल हमने बेंजल्डिहाइड स्टार्ट किया था। बेंजल्डिहाइड के लगभग हमने कितने पॉइंट लैब मेथड के कितने करा दिए थे? 4-5 हमने आपको लैब मेथड बनाने की विधियाँ करा दी। कितनी करा दी थी? 5 विधियाँ करा दी थी। कुछ और आज विधियाँ बताते हैं फॉर बेंजल्डिहाइड की। फिर उसके आगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड फिगर इसका बनवाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बेंजल्डिहाइड में गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा हो गया था। गाटरमान एल्डी संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आज एक और करवाएंगे बस। बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। 5 हो गई थी लैब मेथड। 6वीं हेडिंग डालो। 6वीं हेडिंग बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन द्वारा हेडिंग करो बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। लिखो बेंजल क्लोराइड का जल अपघटन करने पर बेंजल क्लोराइड का जल अपघटन करने पर अस्थायी यौगिक बनता है। बेंजल क्लोराइड का जल अपघटन करने पर अस्थायी यौगिक बनता है। अस्थायी यौगिक बनता है जिसका पुनः जल अपघटन करके बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। इसका पुनः जल अपघटन करके बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। देखो यहाँ बेंजल क्लोराइड का सूत्र होता है बेंजीन रिंग बना के CHCl2। ये होता है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड ओके का जल अपघटन करना है H2O के साथ, तो बना रहा है CH2OH बना रहा है, जिसको कहते हैं अस्थायी यौगिक। अस्थायी कंपाउंड बना रहा है CH यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि O दोनों निकल गए, H2 निकल गए, 2H बचे, 2Cl यहाँ लिख दिया 2HCl, क्योंकि पुनः इसका फिर जल अपघटन कर रहा है। अब बना रहा है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग बना के CHO, तो 2H और 1 O, जल बच गया प्लस निकाल, जल अपघटन कर। नोट कर लो, बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड बनता है। 6 रासायनिक क्रियाएं हो गई, जो मतलब कि हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। ठीक है, अब उसके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या इसका आकार है, किससे ये केमिकल रिएक्शन बनाता है, क्या यूज है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण में लिखेंगे पहला नंबर, देखिए बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन वाष्पशील। बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन वाष्पशील तेली यानी कि तली, तेल जैसी, सीधे लिख लो। बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव है। दूसरा नंबर,
यह विषैला होता है, यह विषैला होता है, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। यह विषैला होता है, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। यह विषैला होता है, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। अगला नंबर, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। 179 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर, यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है। यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है। यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है। यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है। लास्ट पॉइंट लिख लो। तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। ठीक है, ये हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हेडिंग डालो बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। हेडिंग डालो रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। हेडिंग डालो ऑक्सीकरण, ऑक्सी। देखो यहाँ सामने बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं फार्मूला होता है बेंजीन रिंग बना के CHO। ऑक्सीकरण मतलब O, चेन के ऊपर HB। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ज्यादा हो लिख सकते हैं टॉलेन रिजेंट, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन रिजेंट की प्रेजेंट में सीधे सीधे दिख रहा है COOH, COOH। नाम होता है बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक अम्ल बन गया, बेंजोइक अम्ल बन गया। लिख लो जल्दी से। बेंजल्डिहाइड का सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में टॉलेन रिजेंट के साथ क्रिया करने पर बेंजोइक एसिड बन गया। दूसरी हेडिंग रिडक्शन माने अपचयन, अपचयन। अब बनेगा बेंजिल एल्कोहल, जिंक और HCl के प्रेजेंट में। देखो बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है रिंग बना के CHO। अपचयन H के साथ कर रहे हैं जिंक और HCl की प्रेजेंट में, जिंक और HCl की प्रेजेंट में बेंजिल एल्कोहल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग बना के CH2OH। ये होता है बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल।
अब पता है एक बेंजीन से में H2H2OH, इसका मतलब H 2 H है और 2 1 3 2 लगा दो, 2 1 3 H 2 1 3 पूरा से निकाल लीजिए। बेंजोइलिएट का ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन ऑक्सीकरण और अपचयन। नेक्स्ट लिखो तीसरी क्रिया एडन डालो कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया नोट हो गया हो। तीसरी हेडिंग इधर लिख लो नंबर 3 कैनिजारो क्लियर। पता है आपको फार्मूला बेंजोइलिएट को जब NaOH जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH से करते हैं तो बेंजोइलिएट को NaOH से क्रिया करने पर बेंजल अल्कोहल अभी बनाया पीछे CH2OH प्लस सोडियम बेंजोइट बेंजीन रिंग बना के COON। यहाँ पर 2 लग गए, 2 बेंजोइलिएट है तो 2 बेंजोइलिएट, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग, 2 कार्बन 1 1 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 1 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 1 3, ठीक है, NaCO2 1 3 O2 1 3 पूरी बैलेंस नोट कर लो। ये है बेंजल अल्कोहल, ये है सोडियम बेंजोइट। इस क्रिया को कैनिजारो क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कैनिजारो क्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लो बेंजोइन संघनन। चौथी बेंजोइन संघनन हेडिंग है बेंजोइन संघनन। अब लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए बेंजल्डिहाइड के दो अणु पोटेशियम साइनाइड और जली अल्कोहल की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर बेंजोइन संघनन बनाती है। बेंजोइन संघनन बनाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को इस बार ऐसे बना CHO प्लस इस तरफ भी CHO बेंजल्डिहाइड के 2 अणु हैं। ठीक है, ऐसे भी बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, जैसे ये लिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि बॉन्डिंग करके लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद बॉन्डिंग करके, मतलब C लिखा है ऐसे करके डबल बॉन्ड OH, ये भी बेंजल्डिहाइड है,
डबल बॉन्ड ओ एच, दोनों बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड और एल्कोहली C2H5OH और जल की प्रेजेंस में बेंजोइन संघनन बना रहा है। वो देख लो कैसे। ठीक है, कितने दो कार्बन हैं, कार्बन दो हैं, HOH डबल बॉन्ड O। देखो दोनों बेंजीन स्ट्रक्चर सेम बनी बेटा सामने, CHO फिर CHO है तो इसका H इधर आ गया, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी में, इधर C डबल बॉन्ड हो गया। इसी कहते हैं बेंजोइन संघनन। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड के दो अणु जली एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में बेंजोइन संघनन बनाता है। इस क्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। बेंजोइन संघनन कहते हैं। बेंजोइन संघनन कहते हैं। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। इसके बाद अगली और अच्छी है, नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं। परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया बेंजोइन संघनन के बाद परकिन अभिक्रिया। कहीं कहीं परकिन ऐसे लिखता है, परकिन अभिक्रिया, कहीं कहीं पूरा आपको छोटी मात्रा और ना आप ऐसे लिखें, परकिन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिखिए बेंजल्डिहाइड को, लिखो बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। सिनेमिक अम्ल बनता है। सिनेमिक अम्ल बनता है। सिनेमिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। देख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आएगी और अच्छे से याद भी करें। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला बेटा, बेंजीन रिंग बना के CH प्लस एस्टिक एनहाइड्राइड का CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O, यही तो होता है एस्टिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O। सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंट में सिनेमिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल का सूत्र होता है, बेंजीन रिंग बना के CH डबल बॉन्ड CH COOH, सिनेमिक अम्ल प्लस CH3COOH। सुनो, बेंजीन स्ट्रक्चर सेम बनी है, CH, फिर उसके बाद CH3COOH एक तो निकल गया, CH3COO और ये वाला H मान लो, इतना तो सेम निकल गया, CH3COOH। C यहाँ पर दो थे, एक C, दो 4 C थे, 4 में 2 निकले, 2 C, ये बचे 1 C, तो 3 C हो गए, 1 2 3 C हो गए। O 2 दोनों निकल गए, 1 और 1 2 O बचे, 2 O आ गए। ठीक है, बेंजीन रिंग आ गई सेम, C हो गए, O हो गए, H देख लो, H कितने हैं?
यहाँ पर 3 1 4 5 6 7 पूरे हैं 6 नहीं। देख लो बैलेंस है पूरी की नहीं। नोट कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं। अभी बहुत अपक्रियाएं हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर आप लोगों को लोड नहीं होता है। कल आपकी पूरी अपक्रियाएं भौतिक और उपयोग, कल पूरी बेंजल्डिहाइड और चैप्टर भी फिनिश हो जाए। आप यहाँ परकिन अपक्रिया तक कंप्लीट कर लें। जहाँ ना समझ में आए कोई भी क्रिया परकिन हो या बेंजॉइन हो, आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, हम घर पे ही बता देंगे जिसको पूछना है। ठीक है।